तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं देश के जाने माने ट्रांसपोर्टर सब्बरवाल जी के ऑफिस पर। 16 फरवरी 2024 को हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर्स और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनका एक महामंथन समझें या कहें महासभा होने वाली है। जगह मैं आपको बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग, दिल्ली। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हिट एंड रन कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है, 1 जनवरी 2024 से ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, 1 जनवरी 2 जनवरी को पूरे देश भर में चक्का जाम किया गया, जिसमें कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हुई। ड्राइवर्स नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये कानून ज़बरदस्ती थोपा जाए, और आज की डेट में भी जगह जगह हम देखते हैं कि इसके विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। तो 16 फरवरी 2024 को आखिर क्या होने वाला है, हम जानेंगे सब्बरवाल जी से। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर जी, ये बताइए, जैसे 16 तारीख को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो एक महासभा होने वाली है, जिसमें ड्राइवर भाई आएंगे और ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी होंगे और भी जाने माने जज साहब वगैरह आएंगे। तो थोड़ा सा हमारे ड्राइवर भाइयों को बताइए कि इसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं और इस पर क्या चर्चा होगी। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक को लाइमलाइट में लाने के लिए। ये हमारे ड्राइवर भाइयों का मुद्दा है जो हमारे परिवार के एक सदस्य माने जाते हैं और हमारे रोजगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ वो अपना रोल प्ले करते हैं। और उनके बिना ये ट्रांसपोर्ट की लाइन, वो बैकबोन है इस ट्रांसपोर्ट की लाइन के भी और देश की इकोनॉमी के भी, हमारे लिए कुछ सोचना भी संभव नहीं है। ये भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 106 का अनुच्छेद 2 आया, जिसमें सजा का प्रावधान और फीस जुर्माने की एकदम से बढ़ा दी गई, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। हालांकि हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बहुत ही ईमानदार और पूर्ण रूप से प्रयास करके इसको रोका है, लेकिन ड्राइवर्स के मन में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन स्टेज है कि हमें इन्वॉल्व नहीं किया, हमारे सामने बात नहीं हुई, या अमित शाह जी आके माइक पे नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लेवल उनका हिला हुआ है, जो वो ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई ठोस कदम अभी उठाने की आवश्यकता और भी है। खासतौर पर वो ये समझते हैं कि हमारी आवाज जो है वो केंद्र सरकार तक या रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक, जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, वहां नहीं पहुंच जा रही है। तो ड्राइवर्स को सपोर्ट देने के लिए कई एसोसिएशनों ने मिलकर हमारे साथ, दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन इसमें मेन होस्ट है, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। और हमने कई बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट करी, समाज सेवियों से रिक्वेस्ट करी कि इसमें हिस्सा लें और वो अपना व्यू पॉइंट बनाएं, एक ओपिनियन मेकर की तरह मीडिया को बताएं कि इस कानून में देखो कमियां तो बहुत है इस कानून में, और उसको लागू करने में, जो इम्प्लीमेंट करने में मिसयूज हो सकता है, वो और जरूरत से ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये हमने इसमें फिर जो लॉ के हमारे मुख्य लोग हैं, जैसे हमने KG बालाकृष्ण जी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनसे बात की, उन्हीं को चीफ गेस्ट लिया है। स्वतंत्र कुमार जी अपने हिस्टोरिक डिसीजंस के लिए ऑलरेडी फेमस है। श्रीमती संगीता डिगरा सहगल और भी लॉ के स्टूडेंट्स, लर्निंग और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। पहले तो एक ये इंटेलेक्चुअल्स की लॉबी तैयार करी, एक कुछ सिम्बोसिस के लोग हैं, कुछ MIT के स्टूडेंट्स हैं लॉ के, ये लोग इसको ज्वाइन करेंगे और एक ओपिनियन बनाएंगे इस मुद्दे को लेकर कि इसमें ये कानून होना भी चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो इसमें पहले सेफ्टी पॉइंट क्या क्या लिए जाए ताकि इसका मिसयूज ना किया जा सके। जैसे कि ड्राइवर्स का आपने देखा होगा, कई बार ये ड्राइवर्स कहते हैं कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, कानून लागू होते ही एक तो भ्रष्टाचार जो है बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी रूल रेगुलेशन नया जितना सख्त होता जाता है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी शामिल हो जाता है। तो ड्राइवर्स का पहला आरोप तो ये है। दूसरा ड्राइवर्स का आरोप ये है कि हम 10,000 रुपये महीना कमाने वाले, हम ये 7 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे। सरकार को ये कानून बनाने से पहले एक बार ड्राइवर्स की या ट्रांसपोर्ट यूनियन की राय लेनी चाहिए थी। यही मुद्दा रखा था मेनली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने, कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्टेक होल्डर से बात के बिना इसको लागू नहीं करेंगे। परंतु मैं ड्राइवर्स की बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आपके चैनल के माध्यम से ये शेयर करता हूं
कि ड्राइवर्स अपनी जगह ठीक है। सरकार को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में और मर्डर में फर्क समझना होगा। ये एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं है। मर्डर हो तो आप कुछ भी सजा रखें, भारी भरकम सजा रखें, जुर्माना रखें, फांसी रखें, आपको कोई इतराज नहीं होगा। एक्सीडेंट बाय चांस होता है और रोड पर चलना, जिन्होंने पूरी देश की इकोनॉमी चलानी है, उनसे अगर गलती से हो भी जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि गलती सामने वाले की है तो भी भुगतना बड़ी गाड़ी वाले को पड़ता है। हमारे यहाँ कानून वैसे ही बहुत लकूने वाला है इस मामले में बना हुआ, जो एक्सीडेंट्स को लेके है। फॉरेन कंट्रीज की तरह नहीं है कि वहां पर चारों तरफ कैमरा से पहले स्टडी होता है, केस स्टडी बनती है, एंगल चेक होते हैं, किसकी गलती थी किसकी नहीं, पेडिस्ट्रियन की गलती थी, साइकिलिस्ट की थी, मोटरसाइकिल वाले की थी या कार वाले की थी, सब चेक होता है वहां पर। हमारे यहाँ देखते हैं बड़ी गाड़ी कौन सी, सीधा ठोक दो। तो ये जरूरी है इसमें मंथन होना, एक वर्कशॉप होना, एक ओपिनियन मेकर्स के साथ बैठ के सरकार को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ये ड्राइवर्स की तरफ से। हम ये नहीं कहते कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन उस कानून के ऐसा कोई कानून भी सरकार ना बनाए जिसकी ओर में नाइंसाफी स्टार्ट हो जाए। जो आप महासभा कर रहे हैं जिसमें ड्राइवर्स और यूनियन लीडर आएंगे, तो आपका फोकस किस पे रहेगा कि क्या इस पे संशोधन हो सकता है या फिर इस कानून को ही आपकी फोकस रहेगा कि इसको वापस लिया जाए? देखिए सर, कानून बनाया जाता है जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। कानून ऐसा अगर गलती से बन जाए और खासतौर पर जिसमें ऐसा मिसयूज किया जा सके कि वो जनता के लिए असुविधा का कारण बन जाए या करप्शन का अड्डा बन जाए या उसको तोड़ मोड़ के ट्विस्ट करके कुछ भी किया जा सके, ऐसे लचीले कानून से या नाइंसाफी के खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ गलत नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सुचारू रूप से चलेगा। पहले कानून में क्या कमी थी ये भी बताया जाए। कानून तो ऑलरेडी था, ये हिट एंड रन का नाम देके और उसको हिट एंड रन की नौबत ही क्यों आती है? हमारे यहाँ हिट एंड रन की नौबत इसलिए आती है कि पब्लिक ड्राइवर को आके वहां पर जगह पे पीटती है, कई बार मार भी देती है। चाहे जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो बच जाए लेकिन ड्राइवर मर जाए, ड्राइवर्स को मार देता है अक्सर 90। तो आप देखिए जाए कि हाइट ऑफ इनजस्टिस है। सड़क पे कौन चलेगा? कौन परिवार का सदस्य अपने किसी भाई चाचा ताऊ को या बहन को ड्राइवर बनने देगा? और फिर ये प्राइवेट के लोगों पे भी लागू है। तो सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए कि इसमें कुछ अगर कमी है तो उसको ढंग से बारीकियां देख के गंभीरता से इसको लागू करे, और अदरवाइज तो वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा तो पुरजोर ये बात पे रहेगा कि सरकार अगर इस कानून को वापस ले तो उनकी बहुत कृपा होगी। चाहूंगा 16 तारीख के लिए आप ड्राइवर्स और जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन लीडर हैं दिल्ली के और देश भर के सभी से क्या कहना चाहेंगे 16 फरवरी के लिए? देखिए 16 फरवरी के लिए हम अपील करते हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों का मुद्दा है और हम नहीं चाहते सड़कों पे जो लोग अपनी जान पे खेल के दिन रात एक करके हमें कमा के देते हैं, हमारा रोजगार चला के देते हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफी हो या उनके अनपढ़ होने की वजह से उनके ऊपर कोई चीज ऐसी नजायज थोप दी जाए। तो अपील करेंगे कि भारी से भारी मात्रा में आप लोग पहुंचिए, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए जो भी आपकी कॉन्शियस कहती है जायज जस्टिफाइड आवाज उठाइए, और उनको कोई भी अगर ऐसा काला कानून आता है जो उनके लिए रोजगार में मुसीबत बनता है उससे छुटकारा पाने के लिए उनकी मदद कीजिए। तो मेरी सभी संगठनों से, ड्राइवर यूनियन से, ट्रांसपोर्ट यूनियन से, इंटेलेक्चुअल से, एडवोकेट से, जितने भी रिटायर्ड जस्टिस आ रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भारी से भारी मात्रा में पहुंच के इस मुहिम को, इस आवाज को, इस ओपिनियन मेकिंग वर्कशॉप को कामयाब बनाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलते हैं 16 तारीख को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।